अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मिस थे। जो लोग वीडियो मेरी देखते हैं और मेरी वीडियो से सीखते हैं तो उनके बताने पे मैं कुछ वीडियो जो मिस थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक बनते हैं। आज जो टॉपिक आपके साथ हम शेयर करेंगे वो है बेसिकली जब आप ट्रक चलाते हैं तो उसमें कितने घंटे आपने चलाना होता है और इसका टाइम पीरियड जो आपका आराम करने का होता है वो, ये तमाम चीज़ें जो रूल होता है और ये क्यों अप्लाई होता है और ये वो सारा इसके अंदर होगा। और ये टोटल 72 क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह 2 वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी अपने थ्योरी टेस्ट करते हैं, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे UK में है, चाहे जो है वो किसी भी दुनिया के कोने में है। क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रीज़ के ड्राइविंग जो थ्योरी है वो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा क्योंकि जो फोकस है वो जर्मनी, UK और आजकल स्पेन की मैं कर रहा हूँ, USA भी कर रहा हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि जो एक बंदा आपके लिए एफर्ट कर रहा होता है तो उसको उसका रिवार्ड जो आप उसको दे सकते हैं वो यही है कि आप उसके चैनल को शेयर करें, खुद से सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक चैनल को पहुँचाएँ, ताकि मुझे भी खुशी हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं वीडियो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि वो कहता है कि क्यों वाई आर गुड व्हीकल ड्राइवर्स आर आर वर्क कंट्रोल, यानी ये जो गुड व्हीकल ड्राइवर्स होता है, जो बड़े मतलब गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, वो उनका जो ड्राइविंग का जो घंटे होते हैं या वर्क का सारा वो क्यों कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये क्यों इतना कंट्रोल रखा गया कि आपने इतने घंटे चलाना है, इतना रेस्ट करना है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि रोड सेफ्टी को बेहतर किया जा सके, टू हेल्प रोड सेफ्टी, यानी रोड की सेफ्टी जो है वो बेहतर बनाए। मतलब एक बंदा 12 घंटे से लगातार चला रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा, डेफिनेटली वो खुद भी अपने आप को रिस्क डाल रहा है और जब कुछ गलत होगा तो दूसरे भी उसके बाद से रिस्क में पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट डज कंट्रोलिंग गुड्स व्हीकल ड्राइवर हेल्प टू इम्प्रूव। वो कहता है कि जो कंट्रोल किया जाता है, ये जो गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह है, इनके घंटे जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं कि आपने इतने घंटे चलाना है, उसके बाद रेस्ट करना है। तो वो कहता है इसमें क्या मदद मिलती है, क्या इम्प्रूव आप करते हैं, इसमें फ़ायदा क्या होता है। तो बेसिकली इसमें भी रोड सेफ्टी आ जाता है। फ्यूल का इसके साथ अलग नहीं है, ना कोई ट्रैफिक कालमिंग का कोई तल्लक है या जर्नी प्लानिंग का तल्लक है। इसमें भी यही आता है कि घंटों को कंट्रोल करना जो है या रेस्ट वाला टाइम जो है कि आपने रेस्ट करना है, तो ये बेसिकली रोड सेफ्टी के लिए सारा कुछ होता है। व्हाट मस्ट यू डू, आप क्या करेंगे व्हेन ड्राइविंग अंडर द रूल ऑफ डोमेस्टिक ड्राइवर आवर्स। देखिए एक होता है EU रूल के मुताबिक, एक होता है डोमेस्टिक ड्राइविंग आवर्स जो होते हैं। वो डोमेस्टिक ड्राइविंग आवर्स होते हैं जैसे आप UK के अंदर चला रहे हैं, तो उसमें फिर क्या आपने करना होता है, तो उसमें फिर आपने जो रिकॉर्ड है उसको आपने जो है वो अपने पास रखना होता है रिटन शक्ल में। तो यहाँ पे फिर आपका ये आता है कि आपने जो है वो रिटन रिकॉर्ड जो है ना वो आपने अपने पास रखना होता है। कीप ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ ड्राइविंग टाइम्स, यानी आपने जो ड्राइविंग टाइम है उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना है। बल्कि इसमें आपका आता है जी आपने ड्राइविंग टाइम ओनली नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है ना, तो ड्राइविंग टाइम नहीं इसमें आता। इसमें पूरा फिर आपका जो वर्क टाइम है ना, जिसमें आप काम कर रहे हैं, उतर रहे हैं ट्रक से, बाहर जा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। आपका टाइम जो है वर्क टाइम जो होता है। यू मस्ट हैव एनफ टेकोग्राफ चार्ट विद यू फॉर योर जर्नी। टेकोग्राफ चार्ट जो होता है ये बेसिकली ये भी एक रिकॉर्ड यहाँ पे इसमें सारा होता है कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आप करते हैं, कहाँ एंड करते हैं, सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। तो वो कहता है आपके पास एनफ होते हैं आपके पास, लेकिन वो कहता है कब आपको ज़रूरत पड़ती है, व्हेन डू यू नीड टू स्टार्ट ए न्यू चार्ट। न्यू चार्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, एक चार्ट 24 घंटों के लिए होता है, तो नेक्स्ट की ज़रूरत आपको जो है वो 24 घंटों के बाद पड़ती है, एवरी 24 आवर्स। वट पीरियड ऑफ टाइम डज वन टेकोग्राफ चार्ट कवर। तो टेकोग्राफ चार्ट जैसे हमने पिछले सवाल में पढ़ा है वो कितना टाइम कवर करता है, वो 24 घंटे कवर करता है।
What should you do if your tachograph chart becomes dirty or damaged? वो कहता है अगर आपका टैकोग्राफ चार्ट जो है वो गंदा हो जाए या डैमेज हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो फिर उस सूरत में आप दूसरा जो चार्ट है उसको इस्तेमाल करें और पुराने के साथ उसको अटैच कर दें। यूज ए स्पेयर चार्ट एंड अटैच इट टू द डैमेज वन, और डैमेज वन के साथ उसको अटैच कर दें। ड्यूरिंग योर ब्रेक के दौरान योर व्हीकल विल बी मूव्ड बाय एन अदर पर्सन, आपकी व्हीकल कोई और मूव कर रहा है, मतलब चला रहा है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे विद द टैकोग्राफ चार्ट, टैकोग्राफ चार्ट के साथ आप क्या करेंगे। तो देखें जी, आपने क्या करना होता है, डेफिनेटली तरीका उसका ये होता है कि आप उसको साथ ले जाएं। तो ऐसी सूरत में बेहतर होता है कि बजाय आप उसमें करें, आप उसको रिमूव करें, उसको वहां से रिमूव करें, और वो जो ब्रेक टाइम में किसी और ने आपकी गाड़ी को मूव किया है उसको आप मैनुअली लिख लें। तो यहां पे आता है जी, रिमूव द चार्ट एंड मेक ए मैनुअल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रेक पीरियड, ब्रेक पीरियड का जो है वो मैनुअल रिकॉर्ड लिख लें। यू हैव बिन ड्राइविंग ए लॉरी विदाउट ए ब्रेक फॉर 4.5 hours, आप ट्रक चला रहे हैं बगैर ब्रेक के 4.5 घंटे आपको हो गए, 4 घंटे 30 मिनट हो गए हैं। अंडर ईयू रूल के मुताबिक यू मस्ट नाउ टेक ए ब्रेक, आपने जरूर ब्रेक करनी है। हाउ लॉन्ग मस्ट दिस ब्रेक बी, तो ये ब्रेक कितनी होगी, तो ये ब्रेक कम अज कम 45 मिनट की होनी चाहिए। यू आर ड्राइविंग ए लॉरी ऑन ए मोटरवे एंड यू स्टार्ट टू फील ड्रोजी, यानी आपको जैसे इंसान को ऐसे नींद थकावट हो जाती है, आप मोटरवे पे ट्रक चला रहे हैं। वट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। व्हेन देयर आर नो सर्विस एरिया और एग्जिट फॉर सम डिस्टेंस, यानी आगे कोई एग्जिट एरिया भी नहीं है, कोई सर्विस एरिया भी नहीं है, और आपको ऐसे थकावट या नींद फील हो रही है, तो ऐसी सूरत में फिर बेहतर ये होता है कि आपने ये करना होता है कि आपने फिर जो गाड़ी ट्रक के अंदर जो हवा की सर्कुलेशन है उसको बेहतर करना होता है ताकि हवा बाहर से फ्रेश आए। ओपन द विंडो एंड टर्न डाउन द हीटिंग, मतलब फिर आप दरवाज़ा जो अपना जो शीशे होते हैं उनको नीचे कर दें ताकि जो है वो अंदर हवा आए, उससे फिर नींद हो सकता है बेहतर हो कि ना आपको आए, क्योंकि ये भी तरीका होता है जब आप फ्रेश हवा में बाहर निकलते हैं जैसे ब्रेक लगाते हैं उससे भी नींद कम होती है। यू आर ड्राइविंग ए लॉरी, आप एक ट्रक चला रहे हैं। ड्यूरिंग द जर्नी, सफ़र के दौरान यू बिगिन टू फील इल, आपको थकावट आपको फील हो रहा है कि आप बीमार हो रहे हैं। एंड आर अनएबल टू कंसंट्रेट, और आप तवज्जो नहीं दे पा रहे चलाने में ना। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, तो फिर बेहतर ये है कि फिर रुक जाए, कंटिन्यू ना करें। इंक्रीज योर स्पीड, तो बिल्कुल नहीं आपने करना। तो यहाँ पे आता है जी, आपने बेहतर है कि आपने अपने ट्रक को रोकना है। स्टॉप इन ए सेफ प्लेस, अब ये नहीं कि फौरन कहीं पे रोक लें, महफूज जगह पे रोकें और एंड सीक हेल्प, और जो मदद है उसको फिर आप बुला लें। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे, टू प्रिवेंट योर लोड फ्रॉम बीइंग स्टोलन, यानी लोड को जो है वो आप जो है वो मतलब लोड को चोरी होने से आप कैसे बचा सकते हैं। मतलब आप ट्रक को जब छोड़ के जाते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपको ये खतरा ना हो, तो फिर बेहतर होता है कि जब आप उतरते हैं ट्रक से तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि दरवाजे और जो भी खिड़कियाँ शीशे हर चीज़ वो बंद है या लॉक है कि नहीं। मेक श्योर ऑल डोर्स एंड विंडोज आर लॉक्ड, मतलब तमाम चीज़ें लॉक होनी चाहिए। फिर हाउ कैन यू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ थेफ्ट ऑफ योर लोड व्हेन लीविंग योर व्हीकल ओवरनाइट, वो कहता है कैसे आप कम कर सकते हैं ये जो चोरी वगैरह हो जाती है ट्रक के अंदर से या कोई मतलब चीज़ वगैरह, तो रात के वक्त उसको आप कैसे कम कर सकते हैं कि ये मामलात ना हों। तो फिर आपने क्या करना होता है, तो फिर बेहतर होता है कि ट्रक इस तरह पार करें कि आपका जो पिछले दरवाजे हैं ना वो क्लोज टू एन अदर व्हीकल होने चाहिए। पार्क विद द रेयर डोर्स क्लोज टू एन अदर व्हीकल, जो आपके पिछले डोर हैं दरवाजे जो आपकी गाड़ी के जो कैबिन के हैं वो क्लोज होने चाहिए एन अदर व्हीकल के, ताकि दरवाज़ा जो है वो खुल ना सके। What security precautions should you take if you are carrying a high value load and have to park and sleep overnight in the cabin? वो कहता है कौन सी सिक्योरिटी के जो है ना वो आपने एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं ज़रूर, जब आप हाई वैल्यू लोड कोई ऐसे महंगी चीज़ें लेके जा रहे हैं
तो आपने ट्रक को पार्क करना है और आप सोना चाहते हैं अपने कैबिन में ओवरनाइट, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही आता है, जब आपने सोना होता है तो फिर आपने ये तो देखना होता है ना कि आपके ट्रक के जो कैबिन है उसके दरवाजे या पीछे जो आपका मेन जो ट्रेलर है उसका पीछे जो सारा है वो लॉक है या नहीं। तो यहाँ पे भी आपका ये आता है कि आपने ये चेक करना होता है कि मेक श्योर द डोर्स एंड विंडोज़ आर सिक्योर, मतलब आपके जो दरवाजे हैं ट्रक के और जो आपके शीशे विंडोज़ होती हैं वो सिक्योर हैं कि नहीं, वो क्लोज हैं या नहीं। यू आर ऑफन इन्वॉल्व इन द कैरिंग ऑफ हाई वैल्यू गुड्स, वो कहता है कि आप इन्वॉल्व हैं यानी कि आप लेके जा रहे हैं हाई वैल्यू गुड्स, महंगी चीज़ें लेके जा रहे हैं। वट सिक्योरिटी मेजर्स कैन यू अडॉप्ट, कौन से सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो आप अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ये तरीका होता है, जब आप कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं जो बड़ी हाई लेवल की है, महंगी है, इंटीरियर है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अपना रूट सेट ना करें। वेरी योर रूट एंड रेस्ट स्टॉप, मतलब फिर आप लगातार उस तरह ना चलें कि जहाँ पे चोरों को भी पता हो कि भाई इसने इतने बजे पहुँचना है या इधर आएगा, फिर अपना सफ़र जो है ना उसको डिफरेंट तरीक़ों से चेंज करें, रूट बदल लें, रेस्ट करें, स्टॉप का टाइम जो है उसको बदलें, यानी वो प्लान ना फिर करें। वेयर शुड यू पार्क योर ट्रेलर इफ़ यू हैव टू लीव इट अनअटेंडेड, कहाँ पे आप अपने पार्क करेंगे ट्रेलर को अगर आपने उसको छोड़ना है, मतलब बाहर निकलना है, तो फिर आपने हमेशा महफूज जगह पे करना है, ऑन सिक्योर प्रमाइसेस, सही महफूज जगह पे। व्हेन शुड योर ट्रेलर बी फिटेड विद ए किंग पिन और ड्रा बार लॉक, वो कहता है कब आप जो है वो अपने ट्रेलर को जो है वो फिट करते हैं किंग पिन या ड्रा बार लॉक के साथ। तो बेसिकली ये जो किंग पिन या ड्रा बार जो लॉक होता है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ट्रक ट्रेलर को छोड़ के जाना होता है, मतलब आप उतर जाते हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, खाना खाने लगे हैं, बाहर निकले हैं। व्हेन इट्स लेफ्ट अनअटेंडेड, जब आप उसको छोड़ देते हैं ना, मतलब उसे ला जाते हैं, फिर आप ये इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो महफूज रहे। बिफोर स्टार्टिंग ड्राइविंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू कंप्लीट ऑन द सेंट्री फीड ऑफ योर टैकोग्राफ चार्ट, वो कहता है कि जब आप सफ़र स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपने क्या करना होता है, जब आपने कंप्लीट करते हैं सेंट्री फीड ऑफ योर टैकोग्राफ चार्ट, तो आपने टैकोग्राफ चार्ट के ऊपर सफ़र स्टार्ट करने से पहले ये मेंशन करना होता है कि कहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर डेज जर्नी। ड्यूरिंग योर वर्किंग डेज, काम के दौरान, यू चेंज टू अनदर व्हीकल विद द सेम टाइप ऑफ टैकोग्राफ, यानी आपने अपनी व्हीकल को चेंज किया है, यानी एक में ट्रक में थे अब आप दूसरे ट्रक में जा रहे हैं, तो वो कहता है कि विद द सेम टाइप ऑफ टैकोग्राफ। हाउ शुड यू कीप योर टैकोग्राफ रिकॉर्ड अप टू डेट, देखें जी अप टू डेट आप इस तरह रख सकते हैं ना, एक ट्रक से आप दूसरे ट्रक में जा रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, एक पहले चला रहे थे अब दूसरा, तो पहले वाला जो टैकोग्राफ है उसको आप साथ ले जाएं और दूसरे में जाकर उसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आएगा कि टेक द चार्ट विद यू, चार्ट को साथ ले जाएं, एंड यूज इट इन द अदर व्हीकल, और दूसरी व्हीकल में उसको इस्तेमाल कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड प्रैक्टिस इन कीपिंग योर लॉरी एंड इट्स लोड सेफ, वो कहता है कौन सी चीज़ जो है प्रैक्टिस जो है वो गुड प्रैक्टिस है, सही तरीका है आपका लॉरी को सेफ रखने का। तो यहाँ पे जी सेफ रखने का तरीका यही होता है कि आप उसको ऐसी जगह पे पार्क करें जहाँ पे रोशनी हो, अच्छी जगह पे, पार्किंग इन वेल लाइट लॉरी पार्क। You're ड्राइविंग ए लॉरी एट नाइट, आप रात को के ट्रक चला रहे हैं, व्हाट कैन यू डू, क्या आप करेंगे टू हेल्प योर सेल्फ स्टे अलर्ट, स्टे अलर्ट रहने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि आप जागते रहें, आपको नींद ना आए, तो बेहतर है फिर आपके ट्रक के अंदर से हवा की सर्कुलेशन होती रहे कैबिन के अंदर से ना। तो यहाँ पे आएगा कीप प्लेंटी ऑफ कूल फ्रेश एयर मूविंग थ्रू द कैबिन, मतलब इस तरह रखें फिर शीशे थोड़े से कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा जो है अंदर से सर्कुलेशन होती रहे। हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर लॉरी या ट्रेलर बीइंग स्टोलन, चोरी होने से आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं कि आपका ट्रक या ट्रेलर के अंदर से कुछ चोरी हो, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे। तो इसमें बेहतरीन तरीका होता है रिस्क को कम करने के लिए आपके ट्रक के अंदर अलार्म फिट होना चाहिए, फिट एंड अलार्म एंड इमोबिलाइजर, यानी कि अलार्मिंग जैसे होती है, मतलब घरों में भी आपने लगाई होती हैं। यू आर प्लानिंग टू कैरी हाई वैल्यू गुड्स
ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीज़ें ट्रक में लेके जा रहे हैं जो हाई मतलब वैल्यूज़ वाली हैं, महंगी चीज़ें हैं, तो हुज एडवाइस शुड यू सी, किसकी एडवाइस आप लेंगे या किसको फॉलो करेंगे। तो इसमें जो आपका क्राइम प्रिवेंशन ऑफिसर होता है ना, उसकी आपने लेनी होती है। यहाँ पे होता है योर लोकल क्राइम प्रिवेंशन ऑफिसर, ताकि जो है वो आपके चोरी से आप बच सकें। व्हाट पीरियड ऑफ टाइम मेक्स अप ए ड्राइवर वीक्स, ड्राइवर वीक कैसे स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है, तो ये बेसिकली संडे की रात यानी कि आगे मंडे जब हो जाता है 12 के बाद तब से स्टार्ट होता है, और सैटरडे की रात 12 बजे जब आगे संडे शुरू हो जाता है तब तक इसके ड्राइविंग आवर्स होते हैं। While you're driving you notice your tachograph is not working, what should you do? गाड़ी चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए आपने फील किया कि आपका टैकोग्राफ का वर्क नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपने ये करना है कि आपने कंटिन्यू जर्नी, सफ़र जारी रखना है, लेकिन मैनुअल आपने लिख लेना है। कंटिन्यू योर जर्नी बट मेक ए मैनुअल रिकॉर्ड। मैनुअल रिकॉर्ड में तो खुद से आप लिख लें। वट कैन हैपन टू ड्राइवर हु ब्रेक EU टैकोग्राफ रेगुलेशन, अगर आप EU टैकोग्राफ रेगुलेशन कानून को तोड़ते हैं तो फिर आपको हैवी जुर्माना होगा, दे कैन बी हैवीली फाइंड। वट मस्ट यू डू, आप क्या करेंगे? वन यूजिंग ए व्हीकल फिटेड विद एन एनालॉग टैकोग्राफ, तो फिर आपके पास जो है वो काफ़ी होने चाहिए टैकोग्राफ। जब आपके ट्रक के अंदर ये एनालॉग टैकोग्राफ फिटेड है तो फिर वो कहता है कैरी साथ रखें एन ऑफ अप्रूव चार्ट, फिर आपके पास काफ़ी चार्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। द एनालॉग टैकोग्राफ ऑन योर व्हीकल बिकम्स फॉल्टी, टैकोग्राफ जो है उसमें ख़राबी हो गई है। हाउ लॉन्ग डू यू हैव बिफोर यू मस्ट हैव इट रिपेयर्ड, कितने टाइम में आपने उसको ज़रूर रिपेयर करवाना है? तो अगर टैकोग्राफ में फॉल्ट आ जाए तो फिर 1 वीक के अंदर अंदर आपने कोशिश करना है कि इसको आपने रिपेयर करवाना है। एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कीप वन ऑफ योर टैकोग्राफ चार्ट, मतलब एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो चाहता है आपका टैकोग्राफ चार्ट। हु शुड साइन द बैक ऑफ द रिप्लेसमेंट चार्ट, रिप्लेसमेंट चार्ट के ऊपर कौन साइन करेगा? डेफिनेटली वही ऑफिसर ही करेगा ना जिसने आपसे लिया है, तो यहाँ पे आएगा द ऑफिसर। एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कीप्स योर एनालॉग चार्ट रिकॉर्ड, वो चाहता है आपका एनालॉग चार्ट चाहता है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। हाउ शुड दे इंडोर्स द रिप्लेसमेंट चार्ट, तो वो कैसे इंडोर्स कर सकता है आपका रिप्लेसमेंट जो चार्ट है? तो देखें जी, आपको रिप्लेसमेंट जो चार्ट मिलता है उसमें फिर उस ऑफिसर का नाम होना चाहिए कि जिसने आपसे वो पहले वाला चार्ट जो है वो लिया है। वाई शुड यू कैरी स्पेयर टैकोग्राफ चार्ट, वो कहता है क्यों आप अपने पास स्पेयर टैकोग्राफ चार्ट रखते हैं? तो बेसिकली स्पेयर रखने का यही होता है ना कि अगर पहले वाले में मसला हो तो फिर आपके पास होना चाहिए मतलब स्पेयर भी। इसलिए यहाँ पे इसका ये आ जाता है कि अगर आपका पहले वाला जो ओरिजिनल जो चार्ट है अगर वो डर्टी हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास आप स्पेयर चार्ट होने चाहिए। अंडर EU रूल ए ड्राइवर मस्ट टेक रेगुलर ब्रेक फ्रॉम ड्राइविंग, व्हाट मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यू ड्राइविंग इज अलाउड, वो कहता है कि आपने ज़रूर ब्रेक करनी होती है रूल के मुताबिक, लेकिन आप मैक्सिमम कितना चला सकते हैं बगैर ब्रेक के? तो वो आप 4.5 घंटे जो है वो 4.5 आवर्स। You have been driving non-stop since 5 AM. The time is now 9:30 AM. यानी आपने अभी तक 4.5 घंटे ट्रक चला लिया। अंडर EU रूल व्हाट लेंथ ऑफ ब्रेक यू मस्ट टेक, तो जब आप 4.5 घंटे चला लेते हैं फिर कम से कम आपने 45 मिनट्स जो है 45 मिनट की ब्रेक करनी होती है। अंडर EU रूल व्हाट्स द मैक्सिमम डेली ड्राइविंग टाइम अलाउड, डेली ड्राइविंग टाइम जो अलाउ आपको होता है वो 9 घंटे होता है, लेकिन आप सिर्फ वीक में 2 दिन जो है वो इसको 10 घंटे पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है वो डेली 9 घंटे आपने करना होता है। अंडर EU रूल के मुताबिक योर मिनिमम डेली रेस्ट इज 11 आवर, आपका डेली जो मिनिमम जो रेस्ट है वो 11 घंटे है। ऑन 3 days ऑफ वीक दिस मे बी रिड्यूस टू व्हाट लेंथ ऑफ टाइम, मतलब वीक में 3 दिन आप इसको कम भी कर सकते हैं, मतलब कम आप कहेंगे मैंने सोना है, मैंने ज़्यादा ट्रक चलाना है, तो वो आप 3 दिन आप 11 के बजाय 9 घंटे भी सो सकते हैं, यानी रेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो 9 घंटे वीक में 3 दिन आप 9 घंटे भी इसको कम भी कर सकते हैं। अंडर EU रूल योर डेली रेस्ट कैन बी रिड्यूस टू 9 आवर फॉर हाउ मैनी डेज पर वीक इज दिस अलाउड, हफ्ते में कितने दिन आपको ये अलाउ है कि आप 11 के बजाय 9 घंटे आप रेस्ट कर लें, अपना रेस्ट टाइम कम कर लें, तो ये सिर्फ 3 दिन आपको अलाउ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता।
तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ जो है वो 35 क्वेश्चन शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो 37 क्वेश्चन पीछे हैं तो वो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आने के में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय से भी आगाह किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।